हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन स्मार्ट कीड़ा मॉक की डीआई करने वाले हैं, एक जो मेरे को कल टेलीग्राम पे भेजी थी। मैंने बोला था कि आप टेलीग्राम पे डीआई वगैरह भेज देना, यदि मुझे अच्छी लगेगी तो मैं बता दूंगा। उनको मैंने डायरेक्ट बता दिया था ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है, बट एक्सप्लेन मैं आपको सबको कर ही देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी डीआई है। मिक्सचर एलिगेशन पे डीआई है। यदि आपको नहीं भी आता मिक्सचर एलिगेशन तो भी वो डीआई आपसे हो जाएगी। ठीक है, आपको देखनी है बस। अपन क्या है, देखो अपन वो डीआई करेंगे जो अपने पास में 45 से 50 मिनट के अंदर अपन से 2 से 3 डीआई हो जाए। ठीक है, अपन वो डीआई नहीं करेंगे जो 1 आवर्स में एक डीआई हो। उससे क्या होगा कि अपन को एग्जाम में अपन को 2 से 3 डीआई बनानी है, ना कि एक डीआई बनानी है। ठीक है, तो इजी जो भी होगी। तो आपको मैं पहले भी मैंने ये डीआई की सीरीज स्टार्ट की थी एसबीआई क्लर्क, जब अप्रैल में आ रहा था। ठीक है, उस टाइम पे तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, उसमें ही ऐड ऑन कर दूंगा मैं प्लेलिस्ट में। तो ये वाले क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि हाँ भाई ध्यान रख लेना, आज स्मार्ट कीड़ा पे क्या है, ऑफर का लास्ट डे है। ठीक है, तो जिस किसी ने भी नहीं परचेज किया हो 25% ऑफ मिल रहा है आज। ठीक है, लास्ट दिन है 19 अक्टूबर है ना, हाँ आज लास्ट डेट है। तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GM, आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद में तो नॉर्मल 10% ऑफ आता ही है। तो जो भी अभी सोच रहा है कि मेरे को SBI क्लर्क या फिर SBI PO या फिर IBPS PO, इन तीनों में से कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेंस लेवल के लिए आप इनका यूज़ करो, क्योंकि आपको पेपर का लेवल पता लग गया। प्रीलिम्स के अंदर भी मैथ हार्ड आता है। ठीक है, मतलब मॉडरेट लेवल आता है, इजी तो अब गया काम। तो आप ये यूज़ कर लेना। मेरा कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप कोर्स चेक कर लेना, जो आपको चाहिए हो वो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन करते हैं स्टार्ट। हिंदी में ही करूँगा क्योंकि हिंदी में ही मैंने उसको पूरा डीआई को सॉल्व नहीं किया, बस इतना कहते हैं ना नॉर्मल मैंने बता दिया ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें तो क्या है, कहाँ है ये, देखो ऐसी ऐसी पजलें आएंगी। अपन सबमिट सेक्शन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सबमिट, यहाँ पे भी सबमिट, यस यहाँ पे आ गया वो डीआई। यहाँ पे कहीं पे उन्होंने भाई ने बताई है, हाँ ये वाली डीआई है। ठीक है, और पीछे वाली भी डीआई अपन कर लेंगे, पर आज एक ही कर रहे हैं। ठीक है, पीछे वाली भी डीआई अपन करेंगे। 144, 145, 100 आगे कहाँ से आएगा यार ये, 7x 140, 100, हाँ ये वाली है। ठीक है, तो ये डीआई करते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखते जाना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, इस डीआई के अंदर मैंने बस उनको ऐसे वर्बली बता दी थी, क्योंकि इस टाइप की डीआई मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है लास्ट ईयर। ठीक है, तो वहाँ से वैसा ही सेम पैटर्न के साथ में थी, और क्या तब आंसर आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात में है, बट अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है कि एक तो ये लिक्विड है, एक ये लिक्विड है, 2 लिक्विड है। ठीक है, और ये मिक्सचर PQRS ये 2 दे रखे हैं। ठीक है, और ये आपको पता ही है। उसके बाद में हिंट वर्ड होता है। हिंट वर्ड हमेशा आपको याद रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ हिंट वर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, जो नीचे कहीं ना कहीं लाइन दी होगी उन्हीं से ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या बोला है, मिश्रण QR और U की मात्रा समान है। मैं इंग्लिश में कर देता हूँ थोड़ा सा पहले, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के वो देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जब आप करो तो। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ही तो आया ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं हुआ इंग्लिश के अंदर, क्या बात है, क्या हो गया, इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हुआ ही नहीं यार, इंग्लिश में तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या बात होगी, या तो फिर मैंने हिंदी में ही कर रखा हो तो इस वजह से नहीं हो रहा। चलो मैं बता ही देता हूँ है क्या चीज़। QR और U ये इक्वल है। ठीक है, तो इन्होंने एक पहला हिंट ये दे दिया अपन को। दूसरा क्या है, PST PS और T इनका मिक्सचर है 13:7 और ये 13, तो इसके हिसाब से P और T भी इक्वल हो गया। ठीक है, ये 2 चीज़ अपने इक्वल में। अब अपन को करना क्या है कि ये पूछ रहा है कि S की मात्रा यदि 84 लीटर हो, मतलब SD² - C² + D = 84 हो। ठीक है, अब अपने पास में यही नहीं है तो अपन ये सब चीज़ें कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें अपन को निकालनी है, और उसके बाद में इससे C का मान निकालना है।
इसको सॉल्व करके सी का मान निकालना है। तो अब अपन को पहले ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन चलते हैं, आराम से इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। आप बस देखते जाना कैसे सॉल्व होता है ये। अब जैसे इसके अंदर देखो सीधा सीधा दे रखा है कि P, Q, R और U, इनको देखते हैं अपन। Q, R, इनमें से कोई जैसे दो इक्वल है तो दो, मतलब सब दो इक्वल हो गए ना, जैसे R और U हो गया, या R या Q हो गया, या U और Q हो गया, ठीक है। तो अपन R और U देखते हैं पहले। R और U में से कौन सी चीज़ से अपन कुछ निकाल सकते हैं? R और U, इसको देखेंगे तो E, E, E और A और E का इनका संबंध है, ठीक है। R और U में देखते हैं, R और Q में, तो यहाँ से E, A, B, D, A, मतलब यहाँ पे 3 से 4 वेरिएबल हो गए हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक बार Q और U में। हाँ, U और Q में देखते हैं। U और Q में देखा तो सॉरी ये यहाँ पे है, हाँ नहीं यार मैंने गलत देख लिया, ये देखना था R और इसके बीच में देखना था, पहले वाला R और Q के बीच में देखना था। तो इससे B आएगा, A आएगा, A, E, E, मतलब A, B और E, इनसे तीनों से फिर 2 वेरिएबल तो निकल सकते हैं, 3 वेरिएबल में दिक्कत है, छोड़ दो इसको। लास्ट है U और Q, U और Q। तो यहाँ पे अपन इसको देख रहे हैं U और Q को, तो B² - 20, और ये चीज़ दे रखी है, और ये चीज़ दे रखी है, और ये चीज़ दे रखी है। तो इससे क्या हो जाएगा, E है, B है, A है, मतलब इसमें भी डबल वेरिएबल है, तो मतलब ट्रिपल वेरिएबल हो गया एक तरह से। अपन को 2 वेरिएबल मिले R और U में, तो R और U को अपन इक्वल रखते हैं। E + 10 + A + E² बराबर R और U को 1.5 E + 9 + A + 4, ठीक है। A से तो A कट गया, अब E बच रहा है, E को अपन को सॉल्व करना है। तो ये हो गया, E इधर से चला गया, इस साइड में आ रहा है, तो 0.5 E हो गया, ठीक है। E² इधर है ही, 10 इधर ले जाते हैं, तो 13 में से 10 गया, 3 बच गया, ठीक है। अब E² - 0.5 E - 3 = 0, ये आ गया। इससे अपन को अब ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो E² - 1/2 E - 3 = 0, तो ये हो गया 2E² - E -6 बराबर में 0। इसमें देखो इन्होंने बता दिया टाइम टेकिंग ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो बस कर रहे हैं। तो यहाँ से हो गया 2 और 6 कम, 4 और 3 आ गया, और 2 का डिवाइड, तो छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है, छोटी वैल्यू नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव। तो E की वैल्यू आ गई 2, अपने पास में E2 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब अपन को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो E की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इन सब में जहाँ जहाँ पे भी E है वहाँ पे अपन को 2 मिल गया है, ठीक है। और अब अपन क्या करते हैं, E आ गया, तो अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने एक दूसरा देखा था Q और U वाला, ठीक है, यहाँ से अपन को क्या हो जाएगा कि E मिल गया, A रह गया, A और A एक तरफ से कट जाएगा और फिर B बच जाएगा। 1.5 हाँ E + 9 + A + 4 = B² - 20 + A, ठीक है। A से A कट गया, और ये यहाँ पे E की वैल्यू 2 थी, तो 3 + 9 + 4 बराबर में B² - 20, 20 इधर चला गया, तो ये 13 3 16 और B 36, तो B² 36 आ गया, तो B की वैल्यू आ गई 6। तो अपने पास में E की वैल्यू 2, B की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। ये दो वैल्यू अपने पास में आ गई, ठीक है। अब अपन इसको यहाँ से सीधा साफ करेंगे, क्योंकि वो ऊपर वैल्यूज हट जाएंगी। अब अपने पास में दो वैल्यूज अपन निकाल लिए। A यहाँ से अब अपन A भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो। A के लिए अपन को किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो देखते हैं A के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जैसे P और T इसमें इक्वल थे, P और T इक्वल है ना, 13 हाँ, P और T इक्वल है। तो P और T देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बैकग्राउंड वाली आवाज़ अवॉइड करना, दिवाली चल रही है यार। तो P और T बराबर करने हैं, A + 13 + B + D = B + D + 14E, ठीक है, ये हो रहा है। तो अपने पास में B की वैल्यू है 6 + 13 + A की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। D से D कट गया,
बी की वैल्यू अपन को पता है 6, तो 6 से 6 बी से बी काट ही दो ना, प्लस 14 ई मतलब 28 हो गया। तो ये हो गया a प्लस 13 बराबर में 28, तो a बराबर में आ गया 15। तो a की वैल्यू भी अपने पास में आ गई 15। अब अपन को यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाना है और उसके बाद में इसको निकालते जाना है कि अब और क्या क्या वैल्यूज़ है। तो ये एकदम इजी डीआई था, बस आपको वो चीज़ें देखनी थी कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे रिलेट करते हैं, हिंट देखना था आपको, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन वैल्यूज़ पुट नहीं कर रहा, आप जल्दी जल्दी आप जब अपन को नीड होगी तो अपन वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे पुट होती है, वो चीज़ें तो अपन को समझनी पड़ेंगी। यदि मिश्रण S की मात्रा 84 लीटर है, S की मात्रा मतलब डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस डी बराबर में 84, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे वैल्यूज़ करनी है पुट। अब वो कैसे करेंगे, वो चीज़ अपन को ढूंढनी पड़ेगी। और ये दे रखा है 84, तो C का मान निकालना है। तो C का मान निकालना है, तो C का मान कैसे निकलेगा, अपने पास में D की वैल्यूज़ है, D की वैल्यूज़ नहीं है। अब कहाँ से निकालेंगे अपन इसको, अब तो फंस गए यार, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। डी की वैल्यू निकालने के लिए अपन को चाहिए एस की वैल्यू से आ सकता है कि नहीं, 156 से भी आ सकता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे अपन को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, हिंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एस की मात्रा, एस है 7x है, तो ये हो गया 84, तो x आ गया 12, ठीक है 12। और यहाँ पे p और t में किसके पास में d है या c है, p के पास में d है और t के पास में भी d है, d और ये। तो हाँ अपन इससे अब इसके साथ चले जाते हैं। x की वैल्यू 12 आ गई, तो यहाँ पे आ गया 7x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई, तो ये 12 13 56। अपन p के पास चले जाते, चलो अपन t के पास चले जाते हैं। t 156 आ गया, t 156 आ गया, तो t की वैल्यू रखी यहाँ पे b प्लस डी प्लस 14e बराबर में 156, ठीक है। तो b की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू पता नहीं है, 14 दूनी 28 है और 156 हो गया ये। तो d प्लस 34 बराबर में 156, तो d आ गया 156 माइनस 34, ये कितना गया 2, 122। तो d की वैल्यू आ गई 122। तो यहाँ पे अब अपन को क्या है, 122 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 122 बराबर में 84। तो ये यहाँ पे अपन को वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके बाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अपन आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अब सी की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो वहाँ से अब आप पूरा सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, इसका भी आंसर करना यदि कर सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। ये वाला दे रहा हूँ, ये वाला भी कर सकते हो। ए का मान बी के मान का कितना प्रतिशत है, देखो ए का मान अपन ने निकाल लिया था, ए का मान शायद 15 था और बी का मान कितना था 6, ठीक है। तो ये सीधा सीधा परसेंटेज निकल गया इसका, तो ठीक है। ई और डी के मानों का अंतर 3 है, तो सी का मान कितना है ये आप देख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ अब आप यहाँ से आप मेरे को कोई भी, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसका तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। नीचे अपन 144, 145, 140, 147, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको समझ में आया नहीं है। आप इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि ऐसी डीआईज और करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो। स्मार्ट कीड़ा मॉक के, अभी मैं स्मार्ट कीड़ा की मॉक लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।